आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा सर के इस श्राद्ध पूजा के कार्यक्रम में उपस्थित आज इनके श्रद्धांजलि इनके दे करके आज हमको लगता है देश के कोने कोने से साहित्यकार, पत्रकार, लेखककार, गीतकार, गज़लकार और विद्वान उपस्थित हैं और इस समाज के पीरपैंती, भागलपुर, झारखंड, गोड्डा, साहेबगंज कोने कोने से इनसे जुड़े हुए भाई बहन उपस्थित हैं और इनके परिवार के लोग। आज सभी लोग हम लोग मिलकर इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। इनकी जो एक छवि और इनकी जो एक सपना थे वो सपना को साकार करने का संकल्प लेना है। अंगिका को, जो इनका सपना था, अंगिका को भागलपुर में किसी तरह से अंगिका को सरकार के नज़र में लाना, हिंदी को बढ़ावा देना, भोजपुरी भाषा, हर भाषा में इनकी जानकारी थी। हम लोग तो छोटे से देखते आ रहे हैं और संजोग ऐसा मिला कि हम लोगों को जब इनके सानिध्य में गए तो पहले सदस्य के रूप में इनके सानिध्य में कुछ बोलने का मौका मिला और आज कहीं ना कहीं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ में उपकुल सचिव का हमें इन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है। इनसे जुड़े हुए जो लोग भी आज यहाँ आए हैं, मैं उनको बता दूं कि इनकी जो सपना है, इनकी जो कृतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं देश के कोने कोने में देखने को मिला। जैसे मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ पर जिस तरह से हमें सर्किट हाउस में इनके केवल बात से, इनके केवल नाम से मुझे सम्मान मिला और हमारी अर्धांगिनी सर्किट हाउस में, तो ये एक देन है। अभी हाल फिलहाल लखनऊ में गया था, वहाँ पर भी डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के नाम से लोगों ने हमें सम्मान दिया वहाँ पर। तो देश के कोने कोने में मैं जिधर जाता हूँ, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा की केवल एक परछाई के रूप में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे सम्मान मिलता है। तो ये मामूली बात नहीं है। बस मैं आज कुशवाहा ने मन ऐसा मोड़ा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से सबको जोड़ा। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने मन ऐसा मोड़ा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से सबको जोड़ा। ये साहित्य का है ये सागर, कुशवाहा सर ने इसे सजाया, तन मन और धन से है जोड़ा। देश के कोने कोने साहित्यकारों को भी जोड़ा। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने मन ऐसा मोड़ा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से सबको जोड़ा। देखने में लंबा कद, सीधा साधा कद, नेक इंसान, चेहरे पे रहता हरदम मुस्कान। मेहनत करके हिंदी विद्यापीठ को बढ़ाया, इतिहास के पन्नों पर अपना जगह बनाया। अंगिका हिंदी भोजपुरी को बढ़ाया। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने मन ऐसा मोड़ा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से सबको जोड़ा। योगी वीर पहाड़ पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को स्थापित करवाया, जीवन अपना इसी में लगाया। योगी वीर पहाड़ पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को स्थापित कराया, जीवन अपना इसी में लगाया। हिंदी विद्यापीठ को आगे बढ़ाया, अंगिका हिंदी भोजपुरी को भी आगे लाया।
डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने मन ऐसा मोड़ा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से सबको जोड़ा। ये उनके जीवित में, उनके शरीर में भी ये मैंने एक कविता उन पर लिखी थी और आज पुनः इनके सामने मैं समर्पित करता हूँ। कि जो भी इनको देखता था वह सम्मोहित हो जाता था, साहित्य की ओर उसकी धारा बदल जाती थी, धारा मुड़ जाती थी और साहित्यिक भी साहित्यिक बन जाता था। यह इनका वैदुष्य का प्रभाव था, इनके मिलनसारिता और साहित्य के प्रति लोगों में लगन जगाने की जो कोशिश थी, इसके लिए ये सर्वदा याद किए जाएंगे। ये बहुत सारे ग्रंथों में जो लिखा है, वे सारे ग्रंथ अपने आप में पूर्ण हैं। सौर सुरभि संपूर्ण सौर संसार का जो उसमें काव्यानुवाद के माध्यम से जो उन्होंने उपस्थिति दिखाई है वह अनुपम है, अनुपम है। डॉक्टर रंजन सूर्यदेव जी ने कहा था कि डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा की यह कृति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की है, इसलिए यह कृति बहुत ही समादृत होगी और बड़े बड़े विद्वानों का ध्यान आकर्षित करेगी। सवर्णा तो आपके भागलपुर विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते ही हैं, अंगिका वाले। इतिहास इनका लिखा हुआ, इनका काव्य शास्त्र लिखा हुआ, भाषा संबंधी जो इनका परिष्कार किया हुआ, इन्होंने नए रस का निर्माण किया और वह रस है देशभक्ति रस। उस पुस्तक पर मैंने भी लिखा है और उसकी भूमिका में मैंने भी लिखा कि इन्होंने रस सिद्धांत में एक नया जोड़ दिया, जो देशभक्ति रस और वात्सल्य रस को किसी ने स्थान नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने स्थान दिया और इसको भी उतनी महत्ता दी जितना श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और वीर भयानक को मिला। तो ऐसे खोजपूर्ण दृष्टि रखने वाले कई गांवों को इन्होंने एक नया नाम दिया। जो गांधीनगर देख रहे हैं ये इनका ही नाम दिया हुआ है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के माध्यम से ये संपूर्ण विश्व मन भारत में बाराहाट का नाम को जगमगाते रहे, रोशन करते रहे। बिहार इनसे आह्लादित होता रहा और इनका ही श्रेय सौभाग्य था कि मैं यहाँ का कुल गीतकार बना और अब इनके आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ का मैं कुलपति भी हूँ, जो मथुरा और वृंदावन में अवस्थित है। उसके 3 अधिवेशन को मैंने संपन्न किया और सब जगह डॉक्टर कुशवाहा के नाम को रोशन करने का प्रयास किया। अब मैं भाई अपने सभी बंधुओं की ओर से और अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ की ओर से, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से मैं अपनी भावांजलि देते हुए मैं अपने बंधु निराला जी को, जो यहाँ के उप कुल सचिव हैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के, इनको मैं अपनी भावांजलि देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। भाई निराला जी आइए। आज हम लोग परम आदरणीय कुशवाहा जी के श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। एक ऐसे महान साहित्यकार जिनको हम लोगों ने खोया किया। सर आप यहाँ आइए। सदियों तक जो है इस छवि का अनुभव किया जाएगा। मुझे याद है तो इनको मित्र छोड़ कि स्कूल लाइफ में तो जो हम लोगों के साथ इन्होंने अपना आशीर्वाद बनाया, 2018 में यही सितंबर माह में इन्होंने बुलाया था। इन्होंने बुलाया मुझे इशारा करके, नदी की धार से किनारा करके, हम तो मुझे दिखते इस जमाने का भाई, इन्होंने जलाया सितारा करके, सितारा करके। ऐसे महान साहित्यकार के संबंध में ज़्यादा कुछ बोलना अपनी बड़प्पन नहीं है। मैं इनके संपर्क में जब तक रहा, जब तक मिला, जब पाँव छुआ, मुझे ऊर्जा मिला, इनकी आशीर्वाद आई, मैं उसको अंदर अंदर महसूस किया। तब मेरे मुख से पंक्ति निकले कि चला मसीहा अंबर से धरती पर अवतार लिया, ज्ञान दीप का ज्योत जगा
लाकर मानव का उद्धार किया, मानव का उद्धार किया। अज्ञात दिशाएं शून्य सफर हरदम हर पल साथ रहे, एको पल ना कभी जुदा, सर पर इनका हाथ रहा, सर पर इनका हाथ रहा। इनके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 12 हाट की तपोभूमि पर साहित्य यज्ञ महान हुआ, यज्ञ कुंड की ज्वाला से निकला दिव्य रूप प्रदान हुआ। वह नाम सिर्फ कुशवाहा जी का है जो सर्वदेशिक सर्वकालिक हुआ। साहित्य के अनमोल स्थिति पर नवनीत उषाभान हुआ, नवनीत उषाभान हुआ। जब हमको एक बार गोड्डा कवि सम्मेलन में साहित्य संगठन में जाने का मौका मिला, जब वहाँ उद्घाटन किया जा रहा था दीप जला करके, तो कुशवाहा जी को याद किया गया था अंगिका की महामहिम राष्ट्रपति के रूप में। उस दिन हम अंदर तक हिल गए कि भोजपुरी भाषा में, मातृभाषा भोजपुरी, हिंदी के विद्वान अंगिका में महामहिम राष्ट्रपति। उस दिन से हमको लगा कि सचमुच इन्होंने अंगिका के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। इसके साथ साथ उर्दू हो, इनकी संथाली का भी गीत हमने सुना था, बांग्ला साहित्य में भी इनकी कुछ जो है मैंने आती थी पंक्ति। यह सब सुनकर हमको लगा कि सचमुच यह व्यक्ति हाड़ मास के पुतले में सहज नहीं अवतारी है, सहज नहीं अवतारी है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अब आप व्यापक हो गए, शरीर से निकल गए, आप अपनी कृपा हम लोगों को बरसाते रहें और आपके संकल्प को पूरा करने की शक्ति आपसे हम लोगों को मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आता है श्रवण बाबू की शालीनता, शिक्षा के प्रति लगाव और कुशल शिक्षक के रूप में ख्याति को देखते हुए ये बराबर प्रशंसा किया करते थे। मैं माननीय डॉक्टर कुशवाहा जी के परम मित्र श्रवण बाबू से आग्रह करता हूँ कि श्रद्धा के 2 शब्द निवेदित करें। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं 1980 में सर्वप्रथम उनके संपर्क में आया, जब उच्च विद्यालय इसीपुर में वे शिक्षक थे हिंदी के और मैं ज्योग्राफी में वहाँ बहाल हुआ, और तब से उनके साथ हमने 15 साल तक काम किया। हम अपने जीवन में देखें कि वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे, न उनमें कोई द्वेष, राग, न जात, न पात। हमको लगा कि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमको जो उन्होंने सम्मान प्रतिष्ठा दिया एक भाई के रूप में, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। जहाँ तक उनकी विद्वता के बारे में है तो हमारे क्षेत्र में तेज नारायण कुशवाहा की तरह प्रख्यात विद्वान नहीं हुए। हम ये कहेंगे हिंदी में, अंगिका में और भोजपुरी में जो उनकी पकड़ थी, जो उन्होंने इसमें अपना पहचान बनाया, वह अतुलनीय है। प्रख्यात विद्वान रहे, हर क्षेत्र में उनकी समझ बहुत ऊंचा थी, बहुत ही अच्छे ज्ञान रखते थे साहित्य के, और उनके सानिध्य में रह करके हमको जानकारी है बहुत से छात्र शोध कार्य भी किए, उन्होंने मदद किया और वे अच्छे अच्छे पद पर वे कार्यरत हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि लंबा समय हम उनके सानिध्य में उनके साथ रहे थे और हमें वो एक छोटा भाई के रूप में मानते थे। इसीलिए जब उनकी निधन की समाचार मुझे बहुत आहत किया, बहुत दुखी हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका नमन करता हूँ। विद्यापीठ के कोषाध्यक्ष, एक कुशल शिक्षक, बड़ी ही विनम्र, सादगीपूर्ण व्यवहार, मिलनसारिता के धनी, अनेक छात्र छात्राओं के द्वारा सम्मानित हमारे प्रोफेसर सुरमा महतो जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वे अपने श्रद्धा के 2 शब्द डॉक्टर कुशवाहा जी को। श्रद्धेय
आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी हमारे गुरुदेव भी रहे हैं। इनके सानिध्य में हमें ईसीपुर हाई स्कूल में हिंदी पढ़ने का जो मौका मिला, आज उनका ही देन है, उनकी ही देन है कि आज हम कुछ लिख पाते हैं। तो डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी अपने नाना के घर इसी सिंघाड़ी बस्ती में 1933 में जन्म लिए और कहलगांव भागलपुर शिक्षा प्राप्त कर और इस उच्च विद्यालय में हिंदी की सेवा के लिए जो आए और इस बाराहाट गांधी नगर में इन्होंने साहित्य की जो ज्योति जगाई। ये तो भले इनका शरीर चला गया, लेकिन इनकी कृति आज भी पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जगमगा रही है और जब तक सूरज चांद रहेगा कुछ डॉक्टर कुशवाहा जी का नाम अवश्य रहेगा। इन्होंने इस जगत में हिंदी साहित्य की सेवा ही नहीं की, बल्कि अपने जाने के बाद हिंदी साहित्य की सेवा के लिए जिन्होंने एक दल तैयार करके गया हुआ है, शायद वह कभी मिटने वाला नहीं है। और आज भी इनकी देन है कि हिंदी साहित्य न केवल इस गांधीनगर में बल्कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं विदेशों तक भी जगमगा रही। और ये भोजपुरी भाषा भाषी होते हुए भी संस्कृत और अंगिका के तो कहा ही नहीं जाए। बहुत बड़े शहंशाह थे ये और इनकी रचना चाहे वह सवर्णा हो, माद्री हो, अंगिका साहित्य के इतिहास हो, जो इन्होंने रचना की, आज इसकी शिक्षा उस शिक्षा में पीजी विभाग एमए में इनकी पढ़ाई होती है। और हमने देखा कि गत कुछ दिन पहले भागलपुर अंगिका साहित्य के प्रोफेसर और विद्यार्थी लगभग 35-40 की संख्या में पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो लोग सूचना सुने कि कुशवाहा जी अस्वस्थ हो गए हैं, वे लोग पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुँचे और अपना अपना जो उन्होंने विचार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग जिनको पढ़ते थे आज प्रत्यक्ष रूप से इनका दर्शन कर भूले नहीं सवा रहे हैं। तो ऐसे थे डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी। और इस जगत में जो इन्होंने कीर्ति छोड़कर गई है, भले ही इनका नश्वर शरीर चला गया, लेकिन इनकी कीर्ति आज भी विराजमान है। और हम यह कहना चाहेंगे कि हम लोग सभी मिल करके इनका जो सपना था, जैसे इन्होंने योगी भी पहाड़ी पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की, ये संस्थापक है। और इनका कहना था कि यह मिटे नहीं, यह चलते रहे, क्योंकि हमने बहुत खून पसीना बहाकर इस संस्था को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया है। इसलिए अंतिम समय में इन्होंने कहा था कि हम भले नहीं रहें, लेकिन इस संस्था को आप लोग चलाइएगा, डूबने नहीं दीजिएगा। और हम लोग इनके साथ हैं और अभी हम लोग शपथ लेते हैं कि इनकी संस्था को हम लोग डूबने तो नहीं देंगे, जहाँ तक होगा आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्थानीय जानकीदास सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व अध्यापक यशस्वी विद्वान अंग्रेजी के जाने माने वक्ता भाई सुनील पांडे से आग्रह करता हूँ डॉक्टर कुशवाहा के संबंध में घोषणा। कुशवाहा जी को सर्वप्रथम कोटि नमन। अभी जितनी बातें भी हुई, कुशवाहा जी गए नहीं हैं, कुशवाहा जी आपके बीच विद्यमान। इनकी उपलब्धियां, इनके द्वारा जितना भी प्रयास रहा, साहित्य के क्षेत्र में सबों को जोड़ने की जो योजना थी,
जो इनके अंदर सामर्थ्य था साहित्य के क्षेत्र में, आज ही लेटेस्ट में देख रहा था, उसका नाम था लिखावट। चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेडी, उसके द्वारा क्रॉसिंग चल रहा था, सुनने के क्रम में आज ही 3:30 बजे इनका नाम आया। बेस्ट जो है वो राइटर की भूमिका में है, उन्होंने इनका नाम लिया अंगिका के क्षेत्र में। आप जहाँ नहीं हैं वहाँ भी अपनी लेखनी के माध्यम से विद्यमान है, और ये मरे नहीं हैं, ये आपके बीच हैं और सदैव रहेंगे। जितने वक्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के निमित्त इनके किए हुए कार्यों की चर्चा, इनकी रूपरेखा, इनकी सहजता मुझे कभी कभी समयानुसार संत जयंती के परिसर में हिंदी सम्मेलन के शुभ अवसर पर पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, और जो इनकी सहजता मुझे दिखी जब ये खड़े होते थे, लगता था कि सारी भाषाओं को उनको पकड़े। नोट पर्टिकुलरली द फील्ड ऑफ अंगिका, अंगिका में ही नहीं, जब ये खड़े होते थे इनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते थे, लगता था कि संपूर्ण भाषाओं को उनकी पकड़ है। इसका मतलब कि ये सदैव कुछ न कुछ खोजा करते थे। आज जो व्यक्ति चिंतन के साथ जिस क्षेत्र में खोजता है उसे ही प्राप्त होता है। अब रही बात अंगिका, तो अंगिका के तो अब कहना ही नहीं है। इनकी सहजता को देखा एक बार मैं वो घोघो रानी पर इतना सुंदर गा करके उन्होंने सुनाया, और जितने भी हमारे यहाँ वक्ता आए थे हिंदी के क्षेत्र में, लग रहा था पीन ऑफ साइलेंट, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। इनका जो ओजस्वी जो संस्कार था, इनको ईश्वर ने जो दिया था, सबों के बीच बिखेरते हुए जाते हुए भी आपके बीच अमर है, वो कहीं गए नहीं हैं। आप लोग इस बात को भूल जाइए कि वो गए हैं, वो आपके सदैव बीच सदैव रहेंगे और आपको निरंतर जोड़ने का काम करते रहेंगे। जब जब भी आप अपने आप रास्ते में भटकाव पाएंगे, अंगिका का नाम लेंगे, उस समय कुशवाहा जी आपके हृदय, आपके मस्तिष्क में विराजमान रहेंगे और आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। कहा जाता है a person who has passed away from the world, but in spite of all, he has given his own power. That power is directly, indirectly related to God. We can't see the naked picture of God, but in spite of God, he has passed away from the world. ये गुजरते हुए भी आपके बीच विद्यमान है। इनके विषय में बहुत कहना भी कम ही होगा। इसी के साथ मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जहाँ ये हैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को देते रहे, हम लोग इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे जब तक रहेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर प्रमोद बाबू, मैं प्रमोद बाबू से आग्रह करता हूँ कि साहित्य जगत के मनीषी पुरुष बालाहाट के इस पावन धरा पर डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा, जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ गांधी नगर ऋषिपुर बालाहाट भागलपुर के संस्थापक थे, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें असीम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहता हूँ कि जान दे तो साहित्य और संस्कृति के लिए, जो जान देते हैं साहित्य और संस्कृति के लिए, वो अमर हो जाते हैं सदा के लिए, वो अमर हो जाते हैं सदा के लिए। तो हमारे डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा जी, जिन्होंने विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के स्थापना की और वे
इन्होंने कई किताबें लिखी और इनकी प्रशंसा भागलपुर के कुलपति रहे रामधारी सिंह दिनकर भी इनकी सराहना करने से नहीं चुके। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक ज्ञान की रोशनी जो प्रस्फुटित हुई वह भागलपुर ही नहीं बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नाम साहित्य और अंगिका के क्षेत्र में विस्तारित हुआ। और इन्होंने अंगिका भाषा के संदर्भ में इतिहास में लिखने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद करती रहेगी। और मैं इनके चरणों में पुष्पांजलि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के, चूँकि ये शिक्षक भी रहे हैं, तो वो शब्द जो शिक्षक की परिभाषा है वो इनको समर्पित करता हूँ कि द टीचर अल्टीमेटली इज, आई थिंक, perhaps the most important part of the community. One of the chief aspects of the Indian culture was the respect given to the teacher. जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण, समुदाय का महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षक को ही प्रतिष्ठा शब्द से विभूषित किया गया है। और क्योंकि ये शिक्षा का जो प्रचार किए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के रूप में, तो उनके संदर्भ में एक विद्वान का कहावत मैं इनके चरणों में निवेदित करता हूँ कि the trouble of the whole world including India are due to the fact that education has become merely intellectual exercise but not the acquisition of moral and spiritual value, but proper education must transform the nature of the pupil, makes him new being and gives new directions to his mind। कि भारत सहित विश्व के कष्टों का कारण यह है कि आज शिक्षा केवल मानसिक स्तर पर सीमित रह गई है, उसमें आध्यात्मिकता और नैतिकता का समावेश नहीं होता है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की प्रकृति को बदल दे, उसे नई दिशा में प्रचारित करे। और इस परिभाषा को हमारे तेज नारायण बाबू या जवाहरलाल नेहरू की शिक्षक की परिभाषा को हमारे तेज नारायण बाबू ने अक्षरशः पालन कर करके अपना नाम उजागर किया है। और इनके छाया में जितने भी कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं या और भी इनके शिष्य वगैरह हैं, तो उनका यह आशीर्वाद मंजिल थी, उस मंजिल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इफ वी स्टार्टेड दिस पिलग्रिमेज विद a strong purpose and good heart, we have no doubt that we shall reach the end of the journey, however long that might be। कि अगर मैंने जीवन की यात्रा मजबूत इरादे और विशुद्ध हृदय के साथ शुरू किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सफलता के सोपान तक पहुंचेंगे, चाहे उसकी दूरी कुछ भी नहीं हो। और अंत में मैं डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में हमारे विद्वान भारतवर्ष के पैमाने पर डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी की कृतियाँ सदैव अमर रहेगी। इन्होंने संवरना काव्य लिखा और इनकी प्रेरणा से बहुत सारे विद्वान इनके सामने आए, जो इन्होंने बहुतों को अपनी रचना देख देख करके इन्होंने जो आशीर्वाद ग्रहण दिया है। मेरी भी रचना एक काव्य है, इन्हीं की प्रेरणा से मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि ऐसे विद्वान भारतवर्ष में सदैव अमर रहेंगे और इनकी कृतियाँ सदैव अमर रहेंगी। मैं यहाँ बीच में एक बैठक हुई थी, डॉक्टर
ललन पासवान ने कहा था कि पहाड़ पर जो है ना इनकी कृतियों के इनकी छवि के इनकी जो स्मृतियाँ अमर हो, और इसके लिए जो है ना एक वहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें कि डॉक्टर तेजनाथ कुशवाहा की कृतियाँ अमर रहेगी। और सारे लोगों से निवेदन है आप डॉक्टर तेजनाथ कुशवाहा को आप हृदय से याद रखेंगे। इनके परिवार के साथ हम लोगों का जुड़ाव हमेशा से रहा है। मैं आज अपनी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को जो है ना विराम देता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर तेजनाथ कुशवाहा का देवता का और ठीक है अंकिता का नाटक का अनुवाद केरला भाषा में डॉक्टर रामाकरण नजर आ रहे थे। हमारे क्षेत्र के हिस्ट्री पत्रकार अमृत तिवारी जी ये विद्यापीठ से कार्यकारिणी में हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आप दो शब्द बोलें। आज के इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा में एक तरीके से जो आज डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, जो कि मैं उनको एक इंटरनेशनल साहित्यकार कहूँगा, क्योंकि अंगिका आज के समय में सिर्फ भारत से जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं वो लोग भी जहां दूर दराज देश विदेश जहां से भी डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी के बारे में हम लोग जब वीडियो डालते थे तो कमेंट करते थे। और मुझे अक्सर जब भी इनका फोन आता था, खास करके हमारी तो उम्र काफी कम रही और साहित्यिक उम्र भी काफी कम रही, लेकिन जैसे ही वो खिलखिला के तिवारी जी बोलते थे तो लगता था कि दिल गदगद हो गया। और आज सबसे ज्यादा अगर हम लोग मिस कर रहे हैं तो उस आवाज को मिस कर रहे हैं, उस साहित्यिक रस को मिस कर रहे हैं, जो अभी प्रकांड विद्वान डॉक्टर इंद्रभूषण सर ने भी बताया कि इन्होंने अलग अलग रसों को मिलाकर एक ऐसा रस बनाया जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। कुछ चीजें होती है ऐतिहासिक, तो ये इतिहास याद रखेगा, ये आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये 12 हाथ की धरती नहीं, पूरे भारत की धरती, पूरे विश्व की धरती, पूरे विश्व पटल याद रखेगा कि डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जैसे महान साहित्यकार यहां जन्म लिए। और अभी जो एक प्रकांड शिक्षक साहब सुनील सर ने बताया कि ऐसे व्यक्तित्व धरती से कभी जाते नहीं हैं। आप सोचिए, आप साहित्य किसी दुकान पर जाकर नहीं खरीद सकते। एशियन पेंट बंगला बना लिया वो टूट जाएगा, लेकिन साहित्य का जो बंगला डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने बनाया है उसकी आयु क्या है, ये इतिहास और आने वाली पीढ़ियां खुद बताएंगी। ये 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 10 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, 1 अरब साल नहीं, ये जब तक ये सृष्टि है, मुझे लगता है कि ऐसा साहित्यकार और अंगिका के ऐसे पुरोधा महामहिम राष्ट्रपति ना आएंगे, और जो इनकी कृतियां हैं सदैव अजय अमर रहेंगी और हम लोगों को हर एक क्षण गौरवान्वित करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्वजनिक और श्रद्धा से पूर्ण भाई अरुण जी का हुआ। अब मैं चाहूंगा कि संस्कृत और हिंदी के प्रकरण विद्वान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुलाधिपति डॉक्टर अमृत नारायण आर जी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ। लगता है उन्होंने कुछ कहा, बहुत कम कहा है, कुछ और कहे, बार बार सुनने की इच्छा होती है, कुछ वाचक होती। और इनका सानिध्य एक अधिकारी के रूप में भी उनके साथ रहा। इन्होंने क्या महसूसा, क्या देखा, क्या बोले ना, क्यों कुछ बात से लगे, तो टाइम देखिए ज़्यादा हो गया वीडियो का।
चढ़ता नहीं। और हमारे बीच अपनी श्रद्धा निवेदित करें। चलिए सर, इधर इस साइड आप बैठिए, बैठिए, ये बैठ जाएंगे, आप बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए ना, क्या बैठेंगे, कुछ बैठना भी चाहिए, कुछ बैठना भी चाहिए, तब बोलने में ऊर्जा बनती है। डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा की श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए समस्त प्रेम भावना से उत्प्लावित समस्त श्रोतागण और इस विद्यापीठ के अनुरागी बंधुओं, यद्यपि मैंने अपने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में कर दिया था, फिर भी कुछ विद्वानों और जिज्ञासुओं के अनुरोध पर मुझे फिर आना पड़ रहा है। पता नहीं, जो मनुष्य की बुद्धि यांत्रिक गतिविधियों में निगठित हो जाती है तो वह विवश हो जाता है। मुझे कहा गया कि सर आपका इतना सुंदर व्याख्यान और कविता पाठ हुआ, हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। हमने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक नहीं 1000 बार इनके चरणों में पुष्पांजलि करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। काव्य पाठ को यहाँ प्रस्तुत किया था, उसके कुछ अंश को मैं पुनः आपको सुना रहा हूँ इन लोगों के अनुरोध पर। स्वर्गीय तेजनारायण कुशवाहा जी को श्रद्धांजलि। कुशवाहा पीठ से कैसी प्रीति जुड़ी, तुमने छल काया रस की भरी गागरी। कुशवाहा पीठ से कैसी प्रीति जुड़ी, तुमने छल काया रस की भरी गागरी। तुम यहाँ के रहे या वहाँ के रहे, कीर्तिकाया में शोभित जहाँ के रहे। शारदा के सुमन, शारदा के सुवन, सादगी में जिए, हिंद हिंदी वो हिंदी पुजारी रहे। थिया यावरी, थिया यावरी साधना देश में, ग्रंथ की पूर्णता थी जहाँ सांवरी। कुशवाहा पीठ से कैसी प्रीति जुड़ी, तुमने छल काया रस की भरी गागरी। भाषाओं के कितने बड़े विद्वान थे। वानगी देखिए, देववाणी बंगाली के संग अंगिका, गुर्जरी भोजपुरी बनी गर्विता। राष्ट्रभाषा तरंगों में बहती रही, राष्ट्रभाषा तरंगों में बहती रही। मन वचन कर्म से जो रही अर्चिता, शून्य में भी तुम्हारी मधुर रागिनी, आज भी गूंजती याद में भ्रामरी। कुशवाहा पीठ से कैसी प्रीति जुड़ी, संस्कृति राधिका बन सदा मंग रही। संस्कृति राधिका बन सदा झूमती, जब बजे मन में गोपाल की बांसुरी। कई संस्थाओं में तुम रहे यूं जुड़े, उच्च संस्थान के पात्र बन के रहे। खुद चले साथ में और को ले चले, प्रेरणा दे रहे तुम गले से मिले। ज्योति घर से जली, गांधीनगर से ज्योति जली और कहाँ गई सो देखिए। ज्योति घर से जली व्योम में छा गई, आज खुद बुझ गए हार की दांवरी। आज खुद बुझ गए हार की दांवरी। कुशवाहा पीठ से चालो प्रीति जुड़ी, तुमने छल काया रस की भरी गागरी। तुमने छल काया रस की भरी गागरी। कुशवाहा पीठ से, कुशवाहा पीठ से।
सिविल कोर्ट से आए हुए हैं और हमारे जो ये कुशवाहा जी थे, हमारे एक छोटे से नाना लगते थे और नाना का ही रिश्ता से हम उन्हें हमेशा पुकारते थे। छोटा में भी हमें खिलाएं, छोटा में हमें लाड़ प्यार दिए। जब भी मैं यहाँ आता था तो मैं उनके साथ मिलता था, उनसे कुछ अनुभव लेता था। जब मुझे ये मोबाइल से सूचना गई कि उनका देहांत हो गया है तो कुछ क्षण तो विचलित कर देने वाली थी और हम विचलित भी हो गए थे, फिर भी मन को शांत किए और वह मद्ध भागवत गीता का याद किए कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मैंने आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर त्याग हो सकता है, हो गया, किंतु हमें ये उम्मीद है कि इनकी आत्मा हमें पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी संकट हो और उनको याद किया जाए तो हमें अच्छे ही अनुभव और प्रेरणा देगी। मैं वहाँ से जब चला पाकुड़ से तो हमारे पिताजी इनके बहुत बड़े अनुयायी थे, उनको भी बहुत मानते थे। उन्होंने अपने तरफ से कुछ लिख करके हमें दिया और बोला, बेटा तुम जा करके उनके पुष्प चरित्र पर वहाँ जो होगा वहाँ रख देना, मेरे तरफ से एक श्रद्धांजलि। मैं उस श्रद्धांजलि को मैं बाबूजी का श्रद्धांजलि को अपने पॉकेट में लिया और फिर पाकुड़ से चल दिया बाराहाट की तरफ और बाराहाट में कल पहुंचा और आज मैं कल ही इनकी पुष्प श्रद्धांजलि को देने वाला था तो हमें कहा गया कि कल दीजिएगा। तो मैं एक बार हमारे बाबूजी का लिखा हुआ श्रद्धांजलि को मैं पढ़ता हूँ और कि श्रद्धेय कुशवाहा जी के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। खेदन गोस्वामी। इतनी छोटी सी एक श्रद्धांजलि है, इसमें बहुत कुछ उन्होंने अपने दिल का दर्द को कह दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये नाना जी थे, एक क्षण मुझे याद आता है इनके साहित्य के प्रति रुझान और अंग्रेज़ों के प्रति अंग्रेजी में इनके एक अलग ढंग का पहचान एक हमें चिरतार्थ करता है। एक क्षण मैं छोटा था, उन्हें हमने गुड मॉर्निंग से संबोधित किया था क्योंकि हाई स्कूल का स्टूडेंट था। हमने गुड मॉर्निंग किया, हम नाना जी गुड मॉर्निंग, हमें वो तो गुड मॉर्निंग दे दिए। कुछ क्षण के बाद वो आए, बोले कि नहीं हम हिंदी को भी आगे बढ़ाएं। देखो गुड मॉर्निंग ये जो है अंग्रेज़ों का शब्द है, इसको तुम थोड़ा सा अलग ढंग से भी प्रयोग कर सकते थे और हमें वह प्रयोग का तरीका बताएं कि ऐसे करना। ये हमारे जीवन का एक जो है क्षण भूला नहीं जाएगा। हम उस बात को याद कर करके हमेशा के लिए रख लिए और आज भी मैं जब भी उनका याद आता है तो हम उन्हें याद करते हैं कि हमें एक शिक्षा मिले थी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उनके चरणों